सीधा सवाल ये है कि क्या ये मुसलमानों को टारगेट करके लाया जा रहा है? देखिए, आप ये जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये 4 पिलर हैं। उसी तरह से इस्लाम के 5 पिलर हैं। नंबर 1 जो है वो ईमान या कलमा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद नमाज, प्रेयर, रोज़ा, व्रत रखना, ज़कात, यानी कि आपको जो है वो लगभग 2 से 2.5% जो आपकी इनकम होगी उसको साल भर में आपको गरीबों को देना है, और हज। ये 5 पिलर हो गए। मैं आपके कार्यक्रम में पहली बार मैंने उसका स्टडी अभी कल ही कर रहा था कि कौन सा ऐसा पिलर है इस्लाम का जो कि डिमोलिश हो जाएगा इस यूसीसी से। पहला ये, आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप जो कलमा पढ़िए या आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए। आपको कोई नहीं रोकेगा यूसीसी बनने के बाद कि आप नमाज न पढ़िए। आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप रोज़ा मत रखिए। आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप जो है वो ज़कात न दीजिए। आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप हज पर न जाइए। यूसीसी एक समावेशी सुधार है, और किसी भी प्रगतिशील जो समाज होगा या देश होगा वो उसमें जो है वो परिवर्तन और सुधार, ये उसकी एक वक्त की ज़रूरत है। अब दुनिया के लगभग 82-83 देश ऐसे हैं जहाँ पर कि कॉमन सिविल कोड या कॉमन लॉ है। अब वहाँ पे, यहाँ पे तो 20% मुसलमान हैं, वहाँ पर जो है वो कहीं पे 1% है, कहीं 2% है, कहीं 4% है, कहीं 8% है, मैक्सिमम 7-8%, 7 से ज़्यादा नहीं है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इटली हो, या और भी जो देश है, वहाँ पर तो कहीं पर जो है वो जो मैंने ये 5 पिलर बताया इस्लाम के, उस पर तो कोई एक पिलर भी गिर नहीं पाया यूसीसी के बाद या कॉमन कोड के बाद। तो यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा, आपके कार्यक्रम के जरिए भी मैं कहूँगा कि भैया, आप कहते हो इस्लाम पे हमला है या इस्लाम पे के आस्था पे अतिक्रमण है, बिल्कुल गलत है। आपकी जो धार्मिक आस्था है उस पर किसी तरह का यह अतिक्रमण नहीं है, बल्कि जो सामाजिक सरोकार है, जो सिविल इश्यूज हैं, जिसमें अलग अलग समाज के अलग अलग कानून उस पर चल रहे हैं, तो वो एक सरल भी होगा और एक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज को जो है वो एक ईज ऑफ डूइंग, जिसे कहते हैं कि लाइफ हो गया। आप कह रहे हैं कि मुख्य रूप से तलाक, हलाला, इद्दत, इस तरह की जो कुरीतियां हैं उसको ये कंट्रोल करेगा, ठीक है? ये हुआ। उसके अलावा जो है वो गोद लेने का इशू होता है, प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज होते हैं। कहते हैं जी हम जो है वो सारा कुछ जो है वो शरीयत से चलेगा, ऐसा नहीं होता ना। अब देखिए, आज देश में क्रिमिनल लॉ तो किसी भी धर्म के आधार पे नहीं है ना। क्रिमिनल लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए है वो क्रिमिनल लॉ उस हिसाब से है। हर समाज का कोई भी व्यक्ति हो उसी क्रिमिनल लॉ से गवर्न होता है। सिविल लॉ फिर अलग अलग कैसे हो सकता है? तो अलग अलग नहीं हो सकता है तो किसी भी कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए? किसी के लिए नहीं होगा। तो फिर जब ये कहा जा रहा है कि ट्राइबल को इससे बाहर रखिए, कहाँ कहा, किसने कहा? सवाल उठा है बीजेपी सवाल से ही सवाल क्या उठा है। ये तो आज मैंने देखा कि किसी पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने कहा कि हमको ही बाहर रखिए। फिर कोई कल को कहने लगेगा कि जी हाँ हमको ही बाहर रखिए, तो फिर बनेगा क्यों? बट ये रूलिंग पार्टी की ओर से आ रहा है कि ट्राइबल को बाहर रखा जाए। देखिए, मुझे लगता है कि ये अभी उड़ती खबरें हैं। ट्राइबल्स में इसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन हुआ, जैसे मैंने आपको स्पष्ट किया इस्लाम के बारे में। उनकी जो अपनी मान्यताएं हैं, उनके जो अपने, अब जैसे मान लीजिए ट्राइबल जो है वो एक कभी आता है तो वो हथियार लेकर के भी करते थे। किसी ने उनको बता दिया कि ये जो तुम हथियार लेकर के और तुम अपना कोई उत्सव मनाते हो, इसके बाद ये भी बंद हो जाएगा तुम्हारा। फिर तुम्हारा अपना जो सांस्कृतिक पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें जो है वो बता दिया कि जो तुम खाते पीते हो, जो वो ये शिकार करते हो उस पर भी जो है वो कॉमन सिविल कोड बैन कर देगा। ऐसा नहीं है ना। ये सारी चीज़ें जो है
वो खाने पीने से इसका कोई मतलब नहीं, आपके सांस्कृतिक और आस्थाओं से जुड़े हुए किसी भी उससे मतलब नहीं है। ये केवल आपके और समाज के जो तमाम ऐसे कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें कितना डिस्कशन हुआ उस वक्त जो है, वो खुद जवाहरलाल नेहरू जी, पटेल साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, तमाम ऐसे लंबी श्रृंखला है जो इस पक्ष में थे कि कॉमन सिविल कोड या समान नागरिक कानून होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब से लेकर आज तक जो ये क्रिमिनल कारीगर है, कम्युनल कारीगर, उनकी क्रिमिनल करतूतों की वजह से आज कारागार में कैद है कॉमन कोड। अब वो उसके रिहाई का वक्त आ गया है। देखिए, ये पहला मौका है जब इतना सीरियस और इतना गंभीर इस पर डिबेट डिस्कशन हो रहा है जो डिसीजन की तरफ बढ़ रहा है। पहले हुई बात, चर्चा हुई 85 में एक बार ऐसा मौका आया था जब कॉमन सिविल कोड को जो है वो कानून का रूप दिया जा सकता था, जब शाहबानो वाला मामला था। लेकिन कांग्रेस ने उस समय अपने संख्या बल का इस्तेमाल कॉमन सिविल कोड के रास्ते में रोड़े के लिए किया और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको निष्प्रभावी करने के लिए संख्या बल का इस्तेमाल किया। लगभग 400 से ज़्यादा उनके नंबर थे उस समय। तो मुसलमानों का जो वर्ग इसका विरोध कर रहा है उसके दो मुख्य आधार हैं। तो एक आधार पर तो आपने अपनी बात क्लियर कर दी कि कुरान से और शरीयत कानून से जो हमारी आस्थाओं से, हाँ, आस्था, धार्मिक आस्था नहीं कहें, मतलब जो नियम कुरान से जुड़े हुए हैं, तो उस पर आपने अपनी बात साफ कर दी। 5 पिलर मैंने कहा, और इस्लाम के 5 पिलर है। जो दूसरा पार्ट है, दूसरा उनका एक ये तर्क और है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप ये एक विधान की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे संविधान में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर कि अलग अलग विधान हैं। आप हर देश के हर राज्य में आप चाहें ज़मीन खरीदना तो नहीं खरीद सकते। किसी राज्य में ऐसा प्रावधान है कि वहाँ आपको रोका गया है। तो संविधान में ही एक विधान का जब प्रावधान नहीं है तो हमारे साथ ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ और कुछ पहाड़ी इलाकों की बात कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ उदाहरण है। नहीं, सही कह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट, पहाड़ी, और जो कश्मीर का मामला भी था इसमें। देखिए, जो हमारी संसाधन और संपदाएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनका संरक्षण और सुरक्षा उनकी प्राथमिकता थी। इससे कोई कहीं और किसी के मतलब आस्था पे चोट नहीं थी। लेकिन वो जो पहाड़ है, जो ऐसे इलाके हैं जिनकी सुरक्षा और संरक्षण जरूरी है, उसलिए वो प्रावधान था। इससे कोई लेना देना नहीं। आप जमीन खरीदना है नहीं खरीदना है तो जमीन तो पठार में, मैदान में, तमाम जगह। नहीं, जमीन का सिर्फ एक उदाहरण था ये बताने के लिए कि संविधान में भी अलग ग्रुप के लिए, अलग रीजन के लिए अलग प्रोविजन है। ये बताने के लिए सिर्फ वो एक उदाहरण था। नहीं, ऐसे तो फिर देखिए, माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कि नहीं है? उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए जो है वो सुरक्षा दी गई नहीं दी गई है? और जिसका नतीजा है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इंडिया में हैं। कॉमन सिविल कोड के बाद वो नहीं बंद होंगे, ये भी बता दूं आपको। मोर देन 50,000, 3 लाख से ज़्यादा जो है वो मस्जिदें हैं इस देश में, वो कॉमन सिविल कोड के बाद बंद नहीं होंगी। लगभग जो है 1.5 लाख से ज़्यादा जो चर्च है वो कभी नहीं बंद होने वाले हैं। लगभग 1 लाख से ऊपर जो है वो रजिस्टर्ड गुरुद्वारे हैं, वो नहीं बंद होंगे। तो ये सब चीज़ें वैसे ही रहेंगी। केवल जो है वो अलग अलग संप्रदायों के लिए जो सिविल कानून है वो केवल क्या कोई मुसलमानों के लिए हो रहा है, केवल ये अल्पसंख्यकों के लिए नहीं हो रहा है। समाज के सभी वर्गों को उसको जो है मानना पड़ेगा। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ ना कि कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे बदल गए। तो ये सब वक्त के साँचे को बदलना होगा। आप उसी ढलते रहिए, उसी में अटकते रहिए, उसके चक्रव्यूह में फंसते रहिए, तो क्या उससे कोई वो नहीं। तो इससे क्या वो साँचा बदलेगा जिसमें कहा जा रहा है कि बीफ मत खाओ और उसको लेकर पाबंदी लग रही है? तो ये साँचा बदलेगा, ये आज़ादी उनको मिलेगी, ये समानता आएगी? अच्छा, एक बात बताइए, जो कॉमन सिविल कोड है वो कॉमन फूड कोड तो है नहीं ना? नहीं, आप कहें सामान जो है वो खाने पीने का तो कोई इसमें व्यवस्था है नहीं।
जो आपको खाना हो, जो कपड़ा पहनना हो, जैसे रहना हो रही, किसको आपने मना, किसने मना किया है? नहीं, मना किया है। जैसे अगर आपको जहाँ सूट करता है वहाँ आप मना करते हैं, जहाँ सूट नहीं करता है वहाँ मना नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस बजट पेश करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम एंटी क्रॉस लॉटर बिल लाएंगे। बगल में गोवा है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वहाँ दोनों जगह भाजपा की सरकार, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम यहाँ पर ऐसे प्रोविज़न करेंगे जो बीफ ईजिली अवेलेबल हो। देखिए पहली बात असम में हेमंत विश्व शर्मा अलग बात करते हैं, बगल में मेघालय है, वहाँ कहते हैं कि मटन चिकन छोड़ो बीफ खाओ। तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है। देखिए मुझे लगता है कि खाने पीने पे जो है वो कोई अब क्या हो गया, एक चीज़ और उसमें कन्फ्यूज़न है, बीफ एंड बेफेलो, उसमें जो है वो लोगों ने जोड़ दिया है एक साथ, इसलिए मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि खाने पीने पे न किसी को कोई बंदिश है और ना खाने पीने पे किसी पर कि क्या तुम्हें पहनना है, क्या तुम्हें खाना है, ये आप उस पर जो है वो किसी के ऊपर जो है थोप सकते हैं। इसलिए जहाँ पर जो है वो जो बीफ जिसकी बात कर रहे हैं, जिसे गाय कहते हैं, जहाँ पर बैन है उस पर प्रतिबंध है, तो वो प्रतिबंध है तो वो प्रतिबंधित जो पशु हैं या जो जानवर हैं उनको आप तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे ना, वो तो इलीगल भी होगा, मॉरली भी करेक्ट नहीं होगा।